एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए पे। मेरा नाम है प्रियांशी जैन और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट के लिए जो एग्जामिनेशंस हुए थे 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में 84 सब्जेक्ट्स में आंसर की आ गई, बट 3 सब्जेक्ट्स में वो पेंडिंग हो गई, जिसके कारण अब री एग्जाम कंडक्ट हो रहा है 3 बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट विषयों में, जो कि है सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पेपर का जो लेवल रहेगा, क्या वो ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पेपर 2 आएगा बस या पेपर 1 भी आएगा, सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिटी चेंजेस पे हम बात करेंगे, आप सिटी चेंज अपनी चेंज कर पाओगे नहीं, जो सिटी आपको इस बार मिली थी सेम सिटी आपको मिलेगी या फिर नहीं, जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन को भरा था वो दे पाएंगे या नहीं, मतलब इन सभी जो कॉमन कॉमन डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, हम उन सभी डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंग्लिश का एग्जामिनेशन आपका 9 और कॉमर्स का 9 को शेड्यूल्ड है, सोशियोलॉजी को 10 तारीख को है। और एक चीज तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है कि बाकी के जो 84 सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उनकी जो फाइनल आंसर की है अलोंग विद द रिजल्ट वो जल्द ही रिलीज हो जाएगा, वो इन 3 सब्जेक्ट्स की वजह से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। अब अगर हम अपने दिसंबर साइकिल के बारे में बात करें तो दिसंबर साइकिल के भी जो फॉर्म्स हैं वो एज यूजुअल अक्टूबर के चलते आउट होंगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि दिसंबर वाला एग्जाम हमारा जान फेब में हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इन 3 सब्जेक्ट्स में भी, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी में भी, इनके एग्जामिनेशंस भले ही सितंबर में हो रहे हैं बट इनका जो दिसंबर अटेम्प्ट है वो डिले नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड, तो जो एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज हो जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, आपकी पहले एक नोटिफिकेशन आती है, फिर अकॉर्डिंगली आप अपना एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर लेते हो। अगेन अब वही एडमिट कार्ड नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखो, जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाला एग्जाम दिया था दूसरा एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा। एक और डाउट आ रहा है कि मैम क्या हमको फॉर्म फिलअप दोबारा करना है इसका? तो आपको फॉर्म फिलअप इसका दोबारा नहीं करना, आप जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो उसी रिगार्डिंग ये चीजें होंगी। दूसरी चीज ये कि क्या हमने जो सिटीज में फिल करी, क्योंकि इस बार हमने जून वाले अटेम्प्ट में बहुत ही ज्यादा ये क्वेरी देखी कि जो स्टूडेंट्स ने सिटी फिल करी उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट सिटी आ रही है, बहुत ही दूर दूर सिटीज आ रही हैं। तो इस बार भी क्या सेम सिटी मिलेगी? तो उसकी अपडेट क्या है? अब इस फॉर्म में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, जो फॉर्म आपने भर दिया वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, उसमें अब न्यू आप कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं डाल पाओगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी ये कि क्या सेम सिटी अलॉट होगी इस बार, तो इसकी कंफर्मेशन नहीं है। मतलब पहले से ही आप अपनी ट्रेन को बुक मत करवाना अगर आप कहीं और रहते हो, बिकॉज सिटी आपकी चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो सिटी चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल हैं बट आप सिटी चेंज नहीं कर पाओगे, मतलब आपके हाथ में नहीं है कि आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज करो। तो ये तो हो गया सिटी अलॉटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। देखो, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 2 पार्ट्स में आता है, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। पेपर 1 में हमको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 2 नंबर के, और यहाँ पे हमको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 2 नंबर के, तो एग्जैक्ट सेम ही आने वाला है। स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहे हैं कि मैम क्या सिर्फ पेपर 2 का ही पेपर होगा? नहीं, पेपर 1 भी आएगा उसमें, और ये पेपर अगेन आपका 3 घंटे का ही होगा, तो 100 प्लस 200 आपके टोटल 300 नंबर का ही पेपर आने वाला है। एग्जाम पैटर्न बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा। दूसरा डाउट ये है कि क्या इस बार पेपर का जो लेवल रहेगा वो और ज्यादा हाई हो जाएगा? तो यही चीज हमने देखो 2024 में भी देखी थी जब आपका री एग्जाम कंडक्ट हुआ था, क्योंकि उस बार भी पेपर लीक की कुछ चीजें थी, तभी हम लोग ऑनलाइन मोड में फिर शिफ्ट किया था, सीबीटी मोड में शिफ्ट किया था। अब जो पेपर का लेवल है ऐसा नहीं है, कुछ मिथ्स हैं, फॉर एग्जाम्पल की कट ऑफ तो बहुत ही फिर उस हिसाब से हाई जानी चाहिए, या फिर पेपर का लेवल तो अब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, तो ऐसी कोई भी मिथ्स नहीं है। राइट, मतलब जो पेपर का लेवल आएगा डेफिनेटली वो चेंज होगा। वो चेंज इस प्रकार होगा कि 2024 में भी अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो यही हुआ था कि उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चन से हटके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा दिए थे। इस बार भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि लेवल आपका इंटायरली टफ आ जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट हमेशा एक लेवल को बैलेंस करके चलता है। जैसे इस बार जो लेवल आया था जून 2026 में,
इंग्लिश के विषय में, तो पेपर 1 जो आपका आया वो बहुत टफ आ गया, पेपर 2 आपका बहुत ही ईजी आया। तो इस टाइप का लेवल ही फॉलो होगा। आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट अपना पेपर कंसिडर करना। ऐसा नहीं कि पेपर 1 बहुत टफ देंगे, पेपर 2 बहुत टफ देंगे। जो लेवल होगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। तो पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए और पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए, अब दूसरा डाउट जो ये है कि मैम ये सब चीजें पीवाईक्यूज की वजह से हो रही है, तो क्या इसका मतलब है इस बार पीवाईक्यूज पढ़ के नहीं जाने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पहले पीवाईक्यूज की प्रिपरेशन कर रखी थी तो वेल एंड गुड। अगर आपने तब पीवाईक्यूज की प्रिपरेशन नहीं करी थी तो एक गोल्डन चांस है आपके लिए, पीवाईक्यूज की प्रिपरेशन आप लोग करके जाओ, कम से कम 5 से 6 सालों के, क्योंकि पीवाईक्यूज की जो रेलेवेंस है वो कभी भी कम नहीं होती। एग्जैक्ट पीवाईक्यूज, एग्जैक्ट ऑप्शंस जून की तरह रिपीट नहीं होंगे, बट जो टॉपिक्स हैं, जो एरियाज हैं, जैसे इंग्लिश में बात करूं, जो राइटर्स हैं, जो वर्क्स हैं, वो हमारे हर साइकिल में रिपीट होते हैं। जो वेटेज है वो सेम रहती है। अब ऐसा नहीं, मान के चलो कॉमर्स से सोशियोलॉजी है, जो यूनिट, अब मैं तो इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मुझे तो सोशियोलॉजी कॉमर्स का आइडिया नहीं है, बट जो यूनिट डोमिनेट करती थी हमेशा पेपर में, जरूरी नहीं है कि इस बार वो यूनिट आए ना, नहीं, वेटेज आपका सेम ही रहेगा। आपकी जो यूनिट्स इंपॉर्टेंट वाली है वो सेम ही रहेंगी। तो इन चीजों पे आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। अब इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा एक और भी अपडेट है, मेल आईडी क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। इंग्लिश के स्टूडेंट्स ये टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लेना। इसमें मैंने बहुत सारा फ्री कंटेंट अपलोड किया हुआ है, बहुत सारा फ्री कंटेंट अपलोड किया हुआ है। और डेली हम लोगों की 4 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं इंटायरली आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे हम क्लासेस यहाँ पे कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज अलॉन्ग विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और बहुत सारी पीडीएफ्स यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाली और ट्रिक्स वाली ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो यूजीसी नेट हमारे चैनल पे आप लोग आ जाना। नेट जेआरएफ चैनल पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट का एक सेक्शन दिखता है, वहां पे एक तो आपको रीनेट सीरीज अलग से दिख जाएगी, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ये मैंने एमएच अब्राम्स की सीरीज स्टार्ट ही करी थी, बट रीनेट की वजह से ये स्टॉप करनी पड़ गई। तो जितने मैंने 6 वीडियोस लिए थे उतने आप 2x पे उसको रिवाइज कर लेना। एंड उसके बाद आपका है ये एक, मैंने लिंग्विस्टिक्स की सीरीज थैंकफुली स्टार्ट करी थी, तो ये तो आप लोग व्यू कर ही लेना। बिकॉज लिंग्विस्टिक्स अगर आपने अच्छे से डिटेल में कर लिया ना, तो जितने क्वेश्चंस आएंगे 7 से 8 क्वेश्चंस वो आपके बनने ही बनने हैं। इसमें हमने इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करी थी, तो ये वाले 5 सेशंस आप देख लेना। लिटरेरी टर्म्स मैंने एक सेशन लिया था, वो आप लोग वॉच कर लेना। एंड ये 1 शॉट सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि एक यूनिट है, मान के चलो ब्रिटिश है, तो उसको अब आप डिटेल में तो पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं है। आपको जो स्टडी करनी है वो बहुत स्ट्रैटेजिकली करनी है। और एट द सेम टाइम इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बार बार बड़े बड़े यूट्यूब वीडियोस देख के कवर नहीं होंगी। तो ये 1 शॉट सेशंस जो मैंने लिए थे 2-2 ढाई-ढाई घंटे के, उनको आप 1.5x पे व्यू करके इजिली अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो इस पे आपको अगेन इस स्कैनर पे आप लोग स्कैन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारे वीडियोस एंड ये जो चीट शीट्स हैं मैं बनाती हूँ, जो क्रोनोलॉजी शीट्स है, वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और वो जो कंटेंट है ना वो पेड बैच का कंटेंट है। स्पेसिफिकली जो क्रोनोलॉजी की शीट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, वो एग्जैक्टली हमारे पेड बैच के हैं, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ से एक्सेस कर लेना। अब इसी के साथ साथ आपने मे बी वो वीडियो शॉर्ट देखा हो जिसमें हमारी पूरी टीम हम एनटीए ऑफिस गए थे। एनटीए ऑफिस के सामने ऑफिशियल से हमारी बात हुई, हमारे एक स्टूडेंट थे, हमारे कॉमर्स के सर थे, जिनसे ऑफिशियल्स ने बोला कि देखो री एग्जाम अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ वैलिड रीजंस, तो अगर हमारे पास बहुत सारे मेल्स आ जाएंगे इस मेल आईडी पे, तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि ये री एग्जाम कंसिडरेशन में कैंसिल हो जाए। तो ये मेल आईडी है, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि हाँ उनका री एग्जाम होने वाला है, उनके साथ ही मेल आईडी शेयर करो एंड उनसे बोलो मैक्सिमम मेल्स अगर पहुंचेंगे ना एनटीए तक, तो डेफिनेटली आपका ये री एग्जाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी लेकिन बातें हैं, एग्जाम कैंसिल हो ना हो, प्रिपरेशन तो देखो जारी रखनी ही है। तो ये सभी डाउट्स थे जो हमने इस वीडियो में बात कर ली। बाकी अगर इसके अलावा कुछ और डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, एंड बहुत ही जल्दी उसके रिगार्डिंग फिर हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर लेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो इट इज वेरी हार्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड इट, टू स्टडी ऑल ओवर इट अगेन, बट आपको करना पड़ेगा बिकॉज इट इज व्हाट इट इज। तो अभी जो 20 दिन है उसको इस पॉजिटिविटी के साथ पढ़ो, इस मोटिवेशन के साथ पढ़ो कि क्या पता जो जून में पेपर हुआ उसमें मैं नेट ना निकाल पाता, बट इस बार तो मैं जेआरएफ निकालूंगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको पढ़ना है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।